अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर मैथ का 6 क्लास 6 यूनिट बेसिक्स। ये है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फ्रैक्शन की, क्योंकि फ्रैक्शन से ही हमारे पास रेशियो आती है। फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी कि हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख लेते हैं p/q की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में। अगर हम इस फॉर्म में किसी नंबर को लिख लेते हैं यानी कि डिवाइड की फॉर्म में इस तरह, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में आ जाती थी। अगर हम किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स प्रॉब्लम से कैसे डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास शाहिद के पास 17 बॉल्स हैं, 3 ब्लू हैं, 5 येलो हैं और 9 रेड हैं। आपने बताना है कि शाहिद के पास, हमने ये चीज़ फ्रैक्शन में बतानी है कि हमारे पास टोटल में से उसके पास किस फ्रैक्शन के मुताबिक येलो बाल्स कितनी है, रेड बाल्स कितनी है और ब्लू बाल्स कितनी है। तो हमारे पास टोटल बाल्स उसकी थी 17 और रेड बाल थी उसके पास 9। उसी कलर से लिख रहा हूँ ताकि वो आसानी से हमारे पास याद रह जाए। और उसके बाद ब्लू बाल कितनी थी 3 और उसके पास येलो बॉल कितनी थी 17 है ना, तो लिख लें 9 और 3 12, कितना रिमेनिंग रह गया 5। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने टोटल और गिवन में से इसको आपस में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। यानी कि फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास कंपेयरिंग होती है कि हम अगर दोनों नंबर्स को कंपेयर करके लिख रहे हों। अगर हम फर्स्ट रेड को कंपेयर करें टोटल नंबर के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/17। ब्लू को कंपेयर करेंगे टोटल तो 3/17। येलो को करेंगे तो 5/17। ये तो हमारे पास आ गया कि हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। ठीक है, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अगर हमने अब कंपेयर करना हो तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, तो हम लिखेंगे 9/17। अगर डिनोमिनेटर सेम होना तो हमने फिर जो नोमिनेटर में नंबर देखना होता है ना, उसको देखना होता है कि उसमें से बड़ा कौन है। अगर नोमिनेटर में नंबर सेम है और डिनोमिनेटर में चेंज है तो उसके लिए रूल इसके इन्वर्स होता है। हम उसमें ये नहीं देखते कि 9 बड़ा है या ये 5 बड़ा, नहीं, तब उसका रूल कुछ हो रहा है। फिलहाल हम उससे फ्रैक्शन को डिस्कस करें तो हम इसी को देखेंगे कि हम फ्रैक्शन में दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करके लिखते हैं तो रेशियो भी हमारे पास सेम यही रूल होता है। अगर हम कहा जाए इसको रेशियो में लिखें तो इसको रेशियो में हम लिख सकते हैं 9/17। अब ये और ये दोनों सेम है। तो बेसिकली हमारे पास जो रेशियो होती है उसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि रेशियो इज़ अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू द मैग्नीट्यूड्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, सेम काइंड और हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड का फर्क। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अगर हमारे पास कहा जाता है 5 kg, 10 kg, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास जो 2 आ रहा है ना, हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अगर हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर इन द वेस्ट, अब जो ये वेस्ट है ना हमारे पास ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का रेशियो में कोई काम नहीं है। और सेकंड चीज़ हमारे पास है सेम काइंड। सेम काइंड से मुराद है कि हम केजी को केजी के साथ कंपेयर करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ। अब हम ये नहीं कह सकते कि 2 किलो आम को 5 किलो डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई बेसलेस चीज़ है कि आप अगर ऐसे कहते हैं तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक कार है, वो 50 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करती है और एक दूसरी कार है वो 60 किलोमीटर 1 आवर में। यानी कि हमारे पास सेम चीज़ आ गई ना। देखें 1 आवर में कितने, हमने कहा कि एक कार 50 किलोमीटर और सेकंड
60 किलोमीटर एक आवर, यानी कि दोनों का टाइम भी सेम है और यूनिट भी देखें दोनों का सेम है, किलोमीटर। अगर कहा जाता है कि दोनों को कंपेयर करके बताएं तो दोनों के आपस में क्या रेशियो बनती है, तो हम लिखेंगे 60/10। हमने रेशियो में लिखने के बाद इसको सिंपलेस्ट शेप में लेके आना है। सिंपलेस्ट शेप के हम देखेंगे कि ये किसी एक ही नंबर के मल्टीपल में आ रहे हैं। अगर किसी एक ही नंबर के मल्टीपल में आ रहे हो तो हम इनको आपस में कैंसल आउट करेंगे। ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल, क्या रह जाएगा 5/6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। यानी कि हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट हमने ये देखना होता है कि हम किस नंबर को किसके साथ कंपेयर करना है, और सेकंड उसको कंपेयरिंग फॉर्म में लिख के फ्रैक्शन में लिख के हम उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व इतना करना होता है कि वो अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएं। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेसिंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट टर्म। सिंपलेस्ट टर्म में ये हमारे पास यही है कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाता है, कोई भी नंबर दिया जाए, हम उसको डिवाइड करके किसी भी सेम मल्टीपल में आ रहा हो, हम उसको सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म में लें। फॉर एग्जांपल नंबर दिया था 12/20। अब देखिए ये दोनों किसके मल्टीपल में आते हैं, 4 के मल्टीपल में आते हैं। 4 3 12, 4 5 20। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई दोनों की, इनके दोनों नंबर का कोई सेम मल्टीपल होगा जिससे वो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाए, ये तो था हम सिंपल ले रहे थे, होल नंबर को ले रहे थे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में दो नंबर आ जाएं, फॉर एग्जांपल 1/3 2/5, देन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं हमारे पास, कि सिंपल इनके डिनोमिनेटर में जो आ रहे होते हैं दो नंबर, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 3 था 15, और देन हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 15 रेशियो 2/5 मल्टीप्लाई 15, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया। जो आंसर आएगा हम उन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/5 3 15 और 3 2 6। ये तो था हमारे पास एक मेथड कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके और इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है, बेसिकली हमारे पास ये रेशियो क्या होता है, डिवाइड की शेप में होता है ना। डिवाइड को हम इस तरह रेशियो में लिख रहे होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। हमने जानते हैं कि अगर हम किसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर को हम उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5/6। ये दो मेथड्स हैं हमारे पास अगर हम किसी भी नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखना हो फ्रैक्शन में। उधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। हमने एक एग्जांपल ले ली कि मिस्टर शकीर अर्न्स 25,000 इन द मंथ विच इज सेव्स 5,000, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने किस फ्रैक्शन को किस चीज़ को किसके साथ फ्रैक्शन में देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिस्टर शकीर है, उनके पास जो मंथली इनकम है वो 25,000 है, उनकी सेविंग कितनी है 5,000, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर हमने फिर पहले मालूम करने होंगे। तो हम क्या करेंगे कि टोटल इनकम में से उस सेविंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20,000, ठीक है, हमें पता चल गया उसके एक्सपेंडिचर कितने। अब हमने रेशियो किस में देखनी है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। फर्स्ट हम क्या लिखा हुआ है, इनकम टू इट्स एक्सपेंडिचर, तो हम पहले इनकम लिखेंगे, रेशियो क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड के फॉर्म में लिख लें,
तो देखें कि हमारे पास नोमिनेटर में 3 ज़ीरो आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में 4 ज़ीरो आ रहे हैं। जो कम एस लो एस ज़ीरो होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब देन हमारे पास क्या रह गया 25/20, दोनों किसी एक मल्टीपल में आते हैं, एक नंबर के मल्टीपल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं 5 के। 5 5 25, 5 4 तो ये हमारे पास इसकी रेशियो बन गई 5/4, यानी कि ये रेशियो है इसकी इनकम की और एक्सपेंडिचर की आपस में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है। इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास ये रेशियो होती है कि हम किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास वो अनचेंज रहे नंबर। अनचेंज से मुराद कि हम उसको मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो हमारे पास नंबर पे कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो। वो किस तरह होगा हमारे पास कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 20/30 और सेकंड ले लिया 24/36। अब आपने बताना है कि इन दोनों की रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इक्विवेलेंट शो करने के लिए हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। अगर तो इनके आंसर दोनों के सेम आ गए, दोनों के आंसर सेम आ गए, इसका मतलब ये है कि यार दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। फर्स्ट हम देखेंगे 20/30। तो 20/30 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों के लास्ट पे 0 आया है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। ये तो हमारे पास बन गया एक आंसर। और देन हम सेकंड देखेंगे कि 24/36। अभी आपने बताना है कि ये दोनों किसी सेम मल्टीपल में आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही नंबर देखें कि वो एक ही नंबर के मल्टीपल में आ रहे हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। इनको 2 से 3 स्टेप में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 4 24, 6 6 36, 2 2 4, 2 3 6। अब देख लें 2/3 और यहाँ पर भी हमारे पास 2/3 सेम आंसर आ गए। डैट मीन्स कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। एक और हम क्वेश्चन इसी मेथड का ले लेते हैं कि हमारे पास 56/63 दिया गया है और देन 81/90 दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी 56/63 को देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। तो हमारे पास 56/63 अगर देखें कि एक ही मल्टीपल में आ रहे हैं तो वो कौन सा होगा हमारे पास, वो फैक्टर है हमारे पास 7, कि अगर हम 7 से दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8/7। अब हम दूसरी रेशियो को देख लेते हैं कि 81/90। तो हम इसका एक कौन सा फैक्टर जो दोनों पे मल्टीप्लाई है वो 9 है। 9 9 9 10। अब देखें यहाँ पे दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8/7 है और यहाँ पे 9/10 है। ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट का रूल कि दोनों के आंसर जो आ रहे होते हैं लास्ट पे वो सेम आ जाएं। अब हम देखेंगे कि रेशियो को एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे सारे के सारे, अगर हमारे पास किस तरीके से वो आपसे फ्रैक्शन पूछ सकता है। अहमद earns 5,400 in a month, spend 4,500, find the ratio of। अब हमारे पास आगे वो पूछ रहा है कि रेशियो हम किस किस तरीके से मालूम करनी है। कि हमारे पास अहमद 5,400 महीने की अर्निंग है, जिसमें से 4,500 स्पेंड कर देता है। तो हमने देख लिया कि इनकम 5,400, स्पेंड 4,500 और सेविंग कितनी हो रही है 900। ये तो हमने बेसिक चीज़ें इसकी निकाल ली। फर्स्ट जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है वो हमने बतानी है इनकम टू एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम आ रही है और कितना खर्च हो रहा है। तो हमारे पास ये कितना है इनकम हमारे पास और देन रेशियो हमारे पास स्पेंड्स कितने हो रहे हैं।
तो हम इनको आपस में सॉल्व करने का मेथड हमारे पास सेम वही है। लास्ट पे देखें टू, इसको पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लें, आपके लिए इजी हो जाएगा ताकि आपको समझ भी आ जाए कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट पे 2 ज़ीरो आ रहे हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि दोनों का कोई सेम फैक्टर है। 54 45 का बिल्कुल है। हम इनको 9 के टेबल से कर सकते हैं कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 9 6 9 5। तो हमारे पास रेशियो आ गई 6:5। और देन एक्सपेंडिचर टू इज सेविंग। एक्सपेंडिचर हमने पहले लिखना है और देन सेविंग। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना था, 4500 और सेविंग हमारे पास कितनी थी, 900। हम पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लें। फ्रैक्शन में हमने इनके ज़ीरो को जो आपस में कैंसिल आउट कर लिया और 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। तो इसकी रेशियो हमारे पास बन गई 5:1। और देन है हमारे पास हिज इनकम टू हिज सेविंग्स। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास इसकी इनकम कितनी थी, इनकम है हमारे पास 5400। रेशियो हमारे पास सेविंग कितनी थी, 900। तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। दो ज़ीरो से कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54। तो हमारे पास की रेशियो बन गई 6:1, यानी कि इसके 6 के मुकाबले में 1 सेविंग है। इस कंपेयरिंग के साथ इनकी आपस में रेशियो है। तो आज हमने देख लिया कि किसी नंबर में हम फ्रैक्शन कैसे देखेंगे। थैंक यू।